अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीसरे स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। अभी तक हमने ये देख लिया कि अगर हम अपने लैक माइंडसेट को लेट गो करेंगे, अगर हम अपना लैक माइंडसेट खत्म करेंगे, अबंडेंट माइंडसेट अगर हमारा होगा तो हमें पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। फिर जब हमारी एक बर्निंग डिजायर होगी तो हम अपने गोल्स हासिल करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जब हमारा लैक माइंडसेट खत्म हो गया और एक डिजायर हमारे अंदर पैदा हो गई या हमने उसको कल्टिवेट कर लिया, तो अब हमने चीजों को मैनिफेस्ट कैसे करना है। अब हमें यही बताया जाता है या हमारी यही थॉट होती है कि हम किसी चीज को विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करते रहेंगे, वो चीज हमें मिल जाएगी। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, चीजें आपको मिलेंगी कैसे। अब इसका मुख्तसर जवाब यही है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए बेसिकली अपने एक्शंस के जरिए अपनी तमाम तर एनर्जीज को उस डिजायर, उस मैनिफेस्टेशन या उस गोल की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखा जाए तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होती हैं, आपका फोकस स्कैटर्ड होता है, आप मल्टीपल चीजों पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन जब आप अपनी डिजायर के बारे में क्लियर होते हैं, उस पर फोकस्ड होते हैं, तो आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो उन चीजों को हासिल करने के लिए डाइवर्ट होती हैं, उन चीजों की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। और आपको जिंदगी में जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। अब हम मैनिफेस्ट बेसिकली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता ये चीजें काम कैसे करती हैं। हमारी सिंपल जो थॉट्स होती हैं वो यही होती हैं कि हम कुछ चीज विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, हमें रास्ता नजर आ जाएगा, या इवन हम रास्ते का भी नहीं सोच रहे होते। हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने बस विजुलाइज कर लिया, हम इमेजिन कर रहे हैं। इंटेंसिटी है जो हमें कहा गया इमोशनली आप इस चीज को लेकर चलें, या हमें बताया गया कि आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, हम उस तरह से चल रहे हैं। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि सिंपल ये एक्सरसाइजेस करने से हमें ये सब चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली अपने एक्शंस के जरिए अपने फोकस को, अपनी एनर्जीज को अपने गोल्स की तरफ लेकर आना है, अपने गोल्स की तरफ डाइवर्ट करना है, अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट करना है। अब जिस तरह मैंने पहले बात की थी और अभी तक आपको आइडिया भी हो गया होगा कि ये जो तमाम स्टेप्स हैं ये आपस में मिले हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। अगर आपको एक स्टेप की क्लैरिटी नहीं है तो आप दूसरे पर मूव नहीं कर सकते, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। अब मैनिफेस्टेशन ना होने की या जो हम गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, वो हमें ना मिलने की एक वजह ये तो होती ही है कि हमें ये नहीं पता होता ये चीजें काम कैसे करती हैं और हम परसिस्ट नहीं कर पाते। सबसे बढ़कर हमें ये भी पता नहीं होता कि हम अपने एक लैक माइंडसेट में गिरे हुए हैं। हम कई चीजों को पॉसिबल कंसीडर ही नहीं करते। जब हम कंसीडर नहीं करते तो हमारी कोई डिजायर ही नहीं होती। जब हमारी डिजायर नहीं होती तो हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पर आपने जिम कैरी के बारे में सुना होगा, जो कि एक एक्टर है, काफी फेमस एक्टर है। अब जिम कैरी जब अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे और उन्हें काम मिल नहीं रहा था, तो जिम कैरी ने अपने वॉलेट में एक 10 मिलियन का एक चेक रखा। 10 मिलियन का एक चेक उन्होंने लिखा, अपने वॉलेट में रखा और उसको 1994 की एक डेट दी कि मैं 1994 तक मुझे एक चेक मिलेगा जो 10 मिलियन का होगा, और वो जो मैंने इस फिल्मों में काम किया, जो मैंने सर्विसेज वगैरह दी हैं, उसका ये चेक होगा, उन सर्विसेज की मुझे पेमेंट की जाएगी। अब जिम कैरी ऑब्वियसली अपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, तो उनको ये नहीं पता था कि मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मुझे अगर कामयाब होना है तो मुझे इस लैक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। उनकी एक बर्निंग डिजायर थी और फिर उन्होंने मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी तमाम तर एनर्जीज को, अपने तमाम तर फोकसेस को, जो $10 मिलियन का एक चेक लिखकर उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला हुआ था, उनकी तरफ डाइवर्ट किया। अब वो क्या करते थे, वो अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी विजुअलाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हॉलीवुड के जो डिफरेंट रोड्स थे उन पर वॉक करते थे शाम के टाइम पर, और ये देखते थे कि मैं कामयाब हूँ, लोग मेरी पिक्चर्स देखना चाह रहे हैं, मेरी तारीफ की जा रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं फेमस हो गया हूँ। अब लैक माइंडसेट से वो ऑलरेडी निकल आए थे जब उन्होंने 10 मिलियन का चेक लिख के अपने आप को दिया था कि एक दिन मुझे ये मिलेगा, और उसको 1994 की एक डेट भी दे दी थी कि बाय क्रिसमस 1994, दिसंबर 1994 तक मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी। फिर वो इमेजिन भी कर रहे थे, विजुलाइज भी कर रहे थे, एक इमोशनल इंटेंसिटी भी थी, बर्निंग डिजायर भी थी, डेली अपने गोल्स पर फोकस्ड होते थे, और फिर सबसे बढ़कर वो एक्शंस भी ले रहे थे, वो काम भी ढूंढ रहे थे। लेकिन उनकी विजुअलाइजेशंस और डिजायर्स का ये फायदा हुआ कि उनका माइंड प्राइम था हर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो उनको कामयाबी दे सकती थी। फिर जाहिर बात है जब किसी ऐसे बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका वो पूरा फायदा उठाता है, उसको एग्जीक्यूट इस तरह करता है कि अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। और फिर यही हुआ कि एग्जैक्ट दिसंबर 1994 में जिम कैरी को अपनी एक मूवी डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन की पेमेंट की गई। अब इस तरह के कई सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप अभी यूट्यूब पर जाएं और वहां पर जाकर आप जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनकी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज के बारे में सर्च करें तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें वो खुद आपको बता रहे होंगे कि वो खुद कुछ चीजें विजुलाइज कर रहे थे, या उनके पेरेंट्स ने किसी चिट पर लिखकर कहीं रखी हुई थी कि मेरा बेटा या बेटी ये करेंगे, और उन्होंने वो सब चीजें अचीव की हैं। इसके अलावा जितने भी कामयाब लोग हैं, ओपरा विनफ्री है, या जो वेस्ट के बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो वो भी विजन बोर्ड्स बनाते
बनाते हैं। एक बोर्ड बनाते हैं, उसमें डिफरेंट क्लिपिंग्स या डिफरेंट जो पिक्चर्स होती हैं वो काट कर वहाँ पे लगाते हैं कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। और आप डिफरेंट इंटरव्यूज में, डिफरेंट वीडियोज में इनके मुंह से सुनेंगे कि ये लोग खुद कहते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। और ये जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स थी विजुअलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की, इन्हीं चीज़ों ने हमारी हेल्प की है उन चीज़ों को अचीव करने में। अब हम ये देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है, किस तरह से एक चीज विजुलाइज करने से हमें मिल जाती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में साइंस क्या कहती है। देखें, जब आप अपने लैक माइंडसेट से निकल आए, जब आपने अपने लिए एक बर्निंग डिजायर कोई डिटरमिन कर ली, जो भी चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं, जब आपने वो चीज अपने अंदर कल्टीवेट कर ली, जब आप उस पर फोकस्ड हैं, तो उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए हम अपनी तमाम सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम सिंपली ये नहीं करते कि हम एक चीज है आंखें बंद करके उसको इमेजिन कर रहे हैं, बल्कि हम जब बात करते हैं उस चीज के बारे में बात करते हैं, हम उसी के बारे में सुनते हैं, उसी को विजुलाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो चीज़ कैसी लगती है, कैसी महसूस होती है, उसकी कैसी स्मेल होगी, कैसा उसका टेस्ट होगा। यानी हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, हमारा उठना, बैठना, जागना, सोना, हर वक्त उसी चीज़ पर फोकस्ड होता है। तो ऐसी विजुअलाइजेशन, ऐसी इमेजिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो उस ड्रीम को, उस गोल को टेंजिबल फील करता है कि ये चीज़ फिजिकल है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये बंदा फील कर रहा है, पॉसिबल है, ये बंदा अचीव कर सकता है। और इसके अलावा हमारा ब्रेन जब एक नई चीज़, जब हम उसको एक नया गोल जब सेट करके देते हैं, तो वो कोई डर महसूस नहीं करता, उसके अंदर एक फियर नहीं होता कि मैं इसकी तरफ जाऊंगा, मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे ब्रेन का बेसिक मकसद हमें सर्वाइवल देना है, हमें बचाना है। तो हर वो चीज़ जिससे हमें, चाहे को खतरा है, चाहे हम परसीव कर रहे हैं, चाहे वो रियल है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कोई नया गोल है या सामने हमारे शेर खड़ा है, लेकिन जिससे हमें डर है, जिस चीज़ से भी हमारे पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, हमारा सांस तेज हो जाएगा, धड़कन तेज होगी, हम एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, जब भी हम पैरालाइज हो जाएंगे, हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों को हमारे लिए डेथ कंसिडर करेगा और हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑपरेशन में आ जाएगा। तो अगर हमने अपने आप को इस कंडीशन से बचाना है तो हमें उन चीज़ों को विविडली इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, हमारे ब्रेन को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे फायदे में हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, मैं ये चाहता हूँ। जब भी तुम्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो हमने उसको ग्रैब करना है। अब देखें, हमारे जो कान हैं या हमारी आंखें हैं या जो भी चीज़ हम स्मेल करते हैं, जो भी टच करते हैं, उसके जरिए से हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड जारी होती है। तो अब हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन में से बहुत सी इंफॉर्मेशन को या तो डिस्कार्ड कर देता है या इसको फेड कर देता है कि वो बैकएंड पर काम कर रही होती है। लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता है जो इसको नेसेसरी लगती हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगती हैं। अब हर वो चीज़ जिसको हमारा ब्रेन अननेसेसरी समझता है या डिस्ट्रैक्शन समझता है, वो उस चीज़ को फिल्टर आउट कर देता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, वो उस पर फोकस नहीं करता। अब ब्रेन का वो पार्ट जो इस सिलेक्टिव फिल्टरिंग में यूज होता है उसको थैलेमस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त से कोई बात कर रहे हो तो आपका थैलेमस हर पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। अब चाहे वो कोई विजुअल रिलेटेड है कि आप देख क्या रहे हैं, आपको नजर क्या आ रहा है, कोई अगर मूवमेंट्स हो रही हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, या जो वॉइस है, जो आवाज़ वगैरह है वो कैसी है, या इमोशंस क्या हैं, टोन कैसी है, किस चीज़ पर वो फोकस कर रहा है, किस चीज़ पर वो एम्फसाइज कर रहा है, हर चीज़ से रिलेटेड थैलेमस इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद थैलेमस वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के जो रेलेवेंट पार्ट्स होते हैं उनको पास कर देता है। और फिर थैलेमस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कांटेक्ट में रहता है ताकि उसको ये पता चल सके कि इस इन्फॉर्मेशन में से कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होती है उस पर तवज्जो दी जाती है और जो अनइम्पॉर्टेंट होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। 1998 में साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको डोर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। उसमें हुआ ये था कि जो रिसर्चर्स हैं वो किसी पेडिस्ट्रियन, किसी राहगीर के पास जाते हैं। रिसर्चर के हाथ में एक मैप होता है और वो उस राहगीर से डिफरेंट डायरेक्शंस पूछता है कि मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ तो ये मैप है, मुझे बताओ मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। तो अब वो जो पेडिस्ट्रियन होता है, वो जो राहगीर होता है, वो उस रिसर्चर से मैप लेता है और उसको गाइड करना शुरू कर देता है कि आप वहाँ तक कैसे जाएंगे। अब वो जो राहगीर है उसने मैप पकड़ा होता है और वो डायरेक्शंस बताने में मसरूफ होता है कि इस दौरान में दो मजदूर एक दरवाजा पकड़कर उस पेडिस्ट्रियन, वो जो राहगीर है जो रास्ता बता रहा है, और वो रिसर्चर जो रास्ता पूछ रहा है, उन दोनों के दरमियान में से गुजरते हैं। अब जब वो दोनों मजदूर उस रिसर्चर और राहगीर के बीच में से वो दरवाजा लेकर गुजर रहे होते हैं तो इस दौरान में वो जो रिसर्चर है, वो जो रास्ता पूछ रहा होता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। अब वो जो रिसर्चर है, वो जो रास्ता पूछने वाला बंदा है, वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन 50% टाइम ऐसा होता है कि वो जो राहगीर, वो जो रास्ता बता रहा होता है, वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि जो रिसर्चर है, वो जो रास्ता उससे पूछ रहा था, बंदा जो डायरेक्शंस पूछ रहा था, वो चेंज हो गया है। अब बेसिकली ये होता है इसलिए कि वो जो रास्ता बताने वाला बंदा होता है, वो उस मैप पर, वो उन डायरेक्शंस पर फोकस कर रहा होता है। उसका जो ब्रेन होता है उसने ये चीज नोटिस नहीं की होती कि रिसर्चर जो है वो चेंज हो गया है। बेसिकली उसके थैलेमस ने उसको बताया होता है कि तुम्हारे लिए ये मैप, ये जो डायरेक्शन तुमसे जो पूछी जा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो रिसर्चर है, वो जो बंदा तुमसे पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो सिलेक्टिव इंटेंशन है, ये हमारी जिंदगियों में हर सेकंड हो रही होती है। जिस तरह हमने पहले चैप्टर में, पहली वीडियो में बात की थी
जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड था, कि अगर हम सोशल मीडिया पर भी फोकस करते हैं और एक ही चीज़ बार बार देख रहे होते हैं तो बेसिकली जो ऑल्टरनेट्स होते हैं, जो और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे होते क्योंकि वो चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आई होती। हम खुद ही अपने आप को सिलेक्टिव अटेंशन के ट्रैप में फंसा देते हैं। अब कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो अब बेसिकली हमें ये देखना होगा, हमें खुद चूज करना होगा कि हम किस चीज़ पर फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम एक चीज़ नोटिस ही नहीं करेंगे, एक चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, तो हम वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हमने जिस तरह पहले बात की कि हमारे ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें जिंदा रखना है, हमारा सर्वाइवल है। तो जब भी हम इसको ट्रेन नहीं करेंगे तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डिफॉल्ट पर चला जाएगा। तो अगर अब हम कामयाब होना चाह रहे हैं तो हमने अपने ब्रेन को खुद बताना है कि ये जो डिफरेंट गोल्स हैं, ये जो डिफरेंट नई चीज़ है जो भी हम हासिल करना चाह रहे हैं, ये डेंजरस नहीं है, ये हमारे लिए कुछ सर्वाइवल का सवाल नहीं है। तो ये सर्वाइवल एफर्ट्स का तब तो समझ आता था जब हम जंगलों में रह रहे थे, या जब हमें पता हो कि हम किसी डेंजरस सिचुएशन में हैं, तो फिर तो ये समझ आता है कि हमारा ब्रेन इस तरह से बिहेव करता है। लेकिन अगर हम अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करना चाह रहे हैं, कोई चॉइस है हमारी, कोई हमारी डिजायर है, कोई विश है जो हमारे ब्रेन को न्यू लग रही है, हमें भी न्यू लग रही है, तो वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। अब ये ब्रेन को बताना हमारा काम है कि ये हमारा सर्वाइवल इशू नहीं है। तो उस चीज को फेमिलियर बनाने के लिए, उस चीज को हमारे ब्रेन के लिए टेंजिबल बनाने के लिए हमें उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज भी हमें अपनी तमाम सेंसेस के साथ करना पड़ेगा, ताकि हमारे ब्रेन को पता हो कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये बंदा ऑलरेडी ये चीज फील कर रहा है। जब वो अपॉर्चुनिटीज या वो जब चीज हमारे सामने आएगी तो हम उसको देखकर डरेंगे नहीं, हम पैरालाइज नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम एक्शन लेंगे। आपने देखा होगा या सुना होगा कि ये जो माउंटेन बाइकर्स होते हैं या जो स्कीइंग करते हैं, अब जब इन एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि आपने अपने पाथ पर फोकस करना है, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। आपने अपने इश्यूज पर, अपने पोर्टहोल्स पर, इन पर फोकस नहीं करना, क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करेंगे आप उसी तरफ जा रहे होंगे। अगर आपका फोकस अपने पाथ पर होगा तो आपको वो अपना रास्ता नजर आएगा। अगर आपका फोकस अपने पोर्टहोल्स पर, अपने उन इश्यूज पर है, तो आपको वो खड्डे नजर आएंगे, तो आप उसी तरफ जाएंगे। तो अब हम अपने लैक माइंडसेट से निकल आए हैं। एक बर्निंग डिजायर जो है हमने वो कल्टीवेट कर ली है, या हमें पता है, हम उस पर परसिस्ट कर रहे हैं, हम मोटिवेटेड हैं। तो अब अगर हर उस चीज को आपने अपनी जिंदगी में लेकर आना है जो उस डिजायर को हासिल करने में आपकी हेल्प करे, तो आपने अपनी डिजायर्स को बेसिकली उस वेग एटमॉस्फेयर से, वो जो आपने पसे पुश डाली हुई है, कभी कभी आपको याद आती हैं या आपको यकीन नहीं मैं ये चीजें हासिल कर भी लूंगा, इन चीजों से निकालकर आपने उनको एक कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना है। आपको पता हो ये चीजें हासिल हो सकती हैं, हर वक्त आपके सामने मौजूद हो, आप उनको विजुलाइज कर रहे हो, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, या जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी चीजें आपको पसंद है कि आप उसको क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। फिर आप उस लिस्ट को अपने सामने रखें, चाहे आप उसको अपने फोन का वॉलपेपर बना लें, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना लें, एक सिंपल पेज पर लिखकर आप उसको अपने पॉकेट में डालना चाह रहे हैं, या आप अपने बाथरूम में जो आपका मिरर है, शीशा है, उस पर लटकाना चाह रहे हैं, अपने रूम में, अपने कबर्ड में, जिस जगह पे आप उसको लगाना चाह रहे हैं वहां पे लगाएं। डेली उसको देखें और ये सोचें कि वो जो आपने एक एक एट्रीब्यूट जो मेंशन किया हुआ है, जो जो रीजन आपने बताई हुई है, उसका क्या मतलब क्या है आपके लिए। वो चीज जब आपको मिल जाएगी तो कैसे वो आपके लिए आसानी पैदा करेगी, आप कैसा फील करेंगे। तो बेसिकली आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब आप ऐसा कुछ भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, तो आप अपने ब्रेन को बता रहे होते हैं कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अब तुम इस चीज को ढूंढो, और जब भी वो तुम्हें चीज नजर आए मुझे उस चीज के बारे में बताना। अब जरा सा सोच कर देख लें, जरा सा अपनी पास्ट लाइफ पर फोकस करके देख लें, आपको ये एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपने कभी सोचा होगा। आपने अपनी कोई गाड़ी ठीक करवानी है, या कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया फोन लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, या कोई भी इस तरह का आपको कोई भी इशू था जो कि आप एक चीज तलाश कर रहे थे, तो अचानक आपको नजर आया कि जिस रास्ते से आप डेली गुजरते हैं वहीं पे वो चीज एग्जिस्ट करती है। या आप बैठे हुए थे तो कोई दो लोग बातें कर रहे थे, या कोई डिफरेंट बैनर था, या कोई इस तरह का एड चल रहा था, कोई ऐसी चीज थी, कुछ ना कुछ आपके नोटिस में जरूर आ गया होगा जिससे आपको वो चीज हासिल करने में आसानी हुई होगी। अब बेसिकली हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि आपका ब्रेन पहले उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट कर रहा था। आपका थैलेमस आपको बता रहा था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपने अपने ब्रेन को बता दिया कि ये चीजें मुझे चाहिए, मेरे लिए जरूरी है, तो आपका ब्रेन हर उस अपॉर्चुनिटी को फिल्टर आउट करके आपके सामने लाने लग गया, जिससे आपको आपका गोल मिल सकता है। हमने प्राइमिंग की बार बार बात की है। प्राइमिंग बेसिकली आपके ब्रेन का एक एक्सपोजर होता है किसी भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन को, किसी भी सर्टेन पॉइंट को, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं। जब आप अपने ब्रेन को प्राइम कर देते हैं, जब आप उसको वो इन्फॉर्मेशन या जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो आपके बाद के जितने भी एक्शंस होते हैं, जो भी आपकी थॉट्स होती हैं, वो उसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। हमारे ब्रेन का एक काफी फेमस पार्ट है रास, उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपने उसके बारे में सुना होगा। अब ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली हमारी जो वेकफुलनेस होती है, जो हमारी अलर्टनेस होती है, या जो हमारी टेंशन वगैरह होती है, उससे रिलेटेड है। रास बेसिकली हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी फिल्टर आउट करता है। हमें ये बताता है कि कौन सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने तवज्जो
तवज्जो देनी है, जिस पर हमने फोकस करना है। अब जो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो आपने सुनी भी होगी कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, आप रास्ते पर निकलते हैं तो आपको हर जगह वो गाड़ी नजर आना शुरू हो जाती है। या आप कोई शर्ट खरीद लेते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की, आप कोई घड़ी खरीद लेते हैं तो वो चीजें आपको हर जगह नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, वहां मौजूद थी, हो सकता है आप वहां से ऑलरेडी गुजरे भी हो, लेकिन वो चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी, आपकी उन पर कोई तवज्जो नहीं थी, क्योंकि जो आपका रस है, जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, उसने आपको ये नहीं बताया हुआ था कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपने एक स्पेसिफिक घड़ी ले ली या कोई घर खरीद लिया या कोई गाड़ी खरीद ली, कोई ब्रांड के अपने कपड़े खरीद लिए, तो आपने अपने ब्रेन को ये बताया कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इन चीजों को इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो आपके ब्रेन ने आपको वही चीजें दिखाना शुरू कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी इस सिलेक्टिव अटेंशन के जरिए, अपनी इस प्राइमिंग के जरिए, विजुअलाइजेशन के जरिए, अपनी इस एक्सपोजर के जरिए अपने ब्रेन को इतना ट्रेन करना है कि ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में चली जाएं। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में बन हुई हो। जब आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना इजी होगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली जिस चीज पर भी फोकस्ड होंगे, आपका सबकॉन्शियस आपके गोल पर काम कर रहा होगा, जो आपने ऑलरेडी उसको बताया होगा। जो हमारी पहली वीडियो थी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंपल 5 स्टेप्स में आइडियाज जनरेट करते हैं, कैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े जो नाम है, वो किस तरह इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक चीज पर काम करते हैं, उस पर फोकस्ड होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस को पास ऑन करते हैं, फिर वो चाहे किसी और चीज पर फोकस्ड हो, कुछ और काम कर रहे हो, उनका सबकॉन्शियस बैकएंड पर उनकी हेल्प कर रहा होता है। फिर जब उनको आइडियाज मिल जाते हैं, वो उन पर काम करते हैं, और फिर मार्केट से जो भी उनको फीडबैक मिलता है उसके मुताबिक वो उसको रिडिजाइन करते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कामयाबी मिल जाती है। अब आपने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी जिनसे आपको ये आइडिया हो सकता है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देते हैं, अब चाहे हमने उसको कॉन्शियसली ट्रेन किया या वो अनकॉन्शियसली ट्रेन हो गया है, लेकिन जब वो एक दफा अलर्ट हो जाता है तो वो किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जो एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो माँ होती है, अब चाहे वो थकी हुई है, सो रही होती है, अब जितना मर्जी शोर हो जाए उसको नहीं पता चलता, लेकिन उस बच्चे का रोना या उस बच्चे का कोई भी इशू उसको फौरन जगा देता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस के लिए इंपॉर्टेंट चीज ही ये होती है। अब अगर आप नोट करें तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होंगे कि जब वो आपके सामने अगर कभी दोबारा आ जाए तो आपको वो कंप्लीट सिनेरियो नजर आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपकी अगर कोई पोजेशन थी, कोई आपके पास गाड़ी थी या कोई बाइक थी या कोई साइकिल थी, अब वो जो भी आपकी पोजेशन थी, पहले कोई वीडियो गेम थी, पहले कोई गाड़ी थी, पहले कोई बाइक थी, पहले कोई कार थी, जो कुछ भी था, जिस जगह पे आप रह रहे थे, जो भी चीज थी, अब आप उसको बिल्कुल भूल चुके हुए हैं। आप किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में, किसी डिफरेंट जगह पर हैं, अब आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे वो चीज आपके सामने आती है तो वो सारा व्यू आपकी आंखों के सामने फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे की ऐसी मेमोरीज नहीं है तो वो चीज आप उसके सामने ले आए, उसके सामने 10 दफा से आप गुजार दें, उसको पता ही नहीं चलेगा। मेमोरीज तो दूर की बात है, वो चीज नोटिस भी नहीं करेगा ये चीज एग्जिस्ट करती है। वो जिस चीज पर फोकस कर रहा होगा उसी पर करता रहेगा। अब इस पॉइंट पर आकर मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोग मात खाते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमने पॉजिटिव वैल्यू असाइन की होती है, लेकिन वो हमारे लिए नेगेटिव होती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती हैं या पॉजिटिव होती हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हमने उनको कोई न कोई नेगेटिव वैल्यू असाइन की होती है। तो अब सतही तौर पर चाहे हम कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहें कि मुझे ये चाहिए, लेकिन जो हमारा बैकएंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस है, उसमें वही चीज नेगेटिवली पड़ी हुई है, तो वो चीज हमें कभी भी नहीं मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर आप कोई रिस्क लेते हैं और आप उसमें नाकाम हो जाते हैं। अब हालांकि आपको उस वाक़े से सीखना चाहिए था, फिर आपको कुछ प्रिंसिपल्स बनाकर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप नाकाम हो गए थे तो आपने उसको एक नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दी है। अब उसका नुकसान ये होगा कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी जिनसे आप कामयाब भी हो सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको नजर नहीं आएंगी या आप उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को बताया हुआ है कि ये चीजें मेरे लिए पेनफुल हैं। अब इसी तरह से अगर कोई शख्स ऑफिस में है, वो ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, या कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई की बजाय जो डिफरेंट गैंग्स है उनका मेंबर बना हुआ है, स्मोकिंग वगैरह उसने अपनाई हुई है, कोई इस तरह की उसकी डिफरेंट आदतें हैं जो कि उसको नुकसान दे रही हैं, अब ये नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन अब उस ऑफिस में काम करने वाले बंदे ने और इस स्टूडेंट ने इन चीजों को पॉजिटिव वैल्यूज असाइन की हुई हैं। अब इनको नुकसान हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके लिए पॉजिटिव है, ये उन पर अमल करते रहेंगे। अब वो जो बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उसको प्रमोशन के चांसेस नजर ही नहीं आएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के चांसेस उसको नजर आते रहेंगे। अब ये जो स्टूडेंट है, इसको पढ़ाई के, आगे बढ़ने के, क्रिएटिव होने के, अपना कोई फ्यूचर, कोई पर्पस सेट करने के, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आएंगी। लेकिन जो डिफरेंट गैंग्स हैं, जो डिफरेंट गैदरिंग्स है, आउटिंग है, इस तरह की चीजें इसको नजर आती रहेंगी। अब ये जो हमारी एबिलिटीज के या जो हमारी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होते हैं कि हम अपने आप को केपेबल नहीं देखते, हम आगे नहीं बढ़ते, हम एफर्ट्स नहीं करते, हमने नेगेटिवली अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया होता है,
ये चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से भी स्टार्ट होती हैं कि हम घर पे थे या स्कूल पे थे तो हमें क्रिटिसाइज किया गया, या हम किसी जगह पर नाकाम हो गया तो हमें गाइड नहीं किया गया कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, या हमें जनरली कोई बताने वाला नहीं था कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, आपने ये चीज़ें सीखनी भी हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन पार्ट है इसमें आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपकी अवेयरनेस होती है, जो भी आपकी रेज्ड अवेयरनेस होती है, वही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। अगर आप एक चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं वो चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कोई मैजिक नहीं है या ये कोई स्यूडो साइंस नहीं है, कोई वो थिंग नहीं है कि आपको बता दिया गया है कि आप एक चीज विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे तो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वो ब्रेन आपको अपॉर्चुनिटीज ला कर देता है जो कि पहले आपको नजर नहीं आ रही होती, अब आपको नजर आती है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है। अब एक सिंपल सा फन फैक्ट है कि आपकी आंखों को आपका नाक हर टाइम पर नजर आ रहा होता है, अब आप सबको नजर आ रहा होगा, लेकिन आपका ब्रेन इसको इग्नोर करता है क्योंकि वो नाक इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो व्यू है, जो चीज आप तलाश करना चाह रहे हैं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने अपने ब्रेन को ये बताना है कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ये आपको ला कर दे। जो भी चीज आपको चाहिए आपने हर उस चीज को टेंजिबल बनाना है, फिजिकल बनाना है कि आपके ब्रेन को नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप ही ये लगे कि अब ये चीज ये हासिल कर लेगा या मैं ये चीज इसको लाजमन प्रोवाइड करूं। अब आप सब ने ये सुना होगा, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब किसी नए घर में जाते हैं, आप किसी के मेहमान होते हैं तो आपको ठीक नींद नहीं आती, या जो आपके बड़े हैं आपने उनसे सुना होगा कि मैं रात ठीक नहीं सो पाया। अब इसकी रीजन क्या होती है? हालांकि आप किसी के घर गए हैं, आप उनके मेहमान हैं, आपको अच्छा बिस्तर मिला है, आपको खाना मिला है, आपका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं सो पाते। आप इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि वो आपके लिए नई जगह होती है, आपका ब्रेन उसको एक पोटेंशियल डेंजर के तौर पर देख रहा होता है, आपका ब्रेन उन चीजों से फेमिलियर नहीं होता, तो रात को बार बार आपकी आंख खुलती रहती है। तो ये छोटी सी एग्जांपल हमें बताती है कि किस तरह हमारे माइंड को ट्रेन करना, हमारे ब्रेन को बताना कि क्या चीज मेरे लिए थ्रेट है और क्या चीज मेरे लिए बेसिकली सक्सेस है, क्या चीज मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, ये हमारे लिए ऑलमोस्ट जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम अपने ब्रेन को अनकॉन्शियसली चलने देंगे और हम सिंपल थॉट्स के किसी विशियस साइकिल में भी फंस गए कि मैं इससे सलाम लूं या ना लूं, ये जवाब देगा नहीं देगा, कैसा बंदा है, तो इवन ये बेसलेस थॉट्स भी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। अब ये जो थॉट्स है ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हमने एक लूप बनाया हुआ है, हम बुरे से बुरा सोचे जा रहे हैं। अब अगर हमें इन सब चीजों से निकलना है तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि हमारे लिए कामयाबी क्या है।